शीतल सुंदर और प्यारी लड़की थी। कई साल पहले उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ सरिता उसके पिता के सामने शीतल से बहुत प्यार से बात करती थी, लेकिन जैसे ही उसके पिता काम पर जाते तो उसकी सौतेली माँ महारानी जी बहुत आराम कर ली। सारे बर्तन जूठे पड़े हैं, जाओ जाकर साफ करो उसे। माँ, कल रात को रोटी बनाते वक्त मेरा हाथ जल गया था। मैं बर्तन धुलूंगी तो बहुत दर्द होगा। आज बर्तन आप ही धुल लीजिए। कामचोर, रोज नया नया बहाना बनाती है। चुपचाप जाती है कि दूसरा हाथ भी जला दूं। शीतल रोते हुए बर्तन धुलने चली जाती है। ऐसे ही सरिता हमेशा शीतल को सताती रहती थी। एक दिन शीतल के पिताजी आम लाए थे। शीतल को आम बहुत पसंद थे। वह जैसे ही आम खाने जाती है, सरिता वहां आ जाती है। उधर क्या देख रही हो? ऐसे नहीं मिलेंगे आम खाने को। इतने सारे कपड़े धुलने को पड़े हैं, जाओ पहले कपड़े धुल कर आओ, फिर आम ले लेना। शीतल कुछ नहीं बोलती और कपड़े धुलने चली जाती है। कुछ देर बाद, माँ, मैंने सारे कपड़े धुल दिए, अब तो मुझे आम दे दो। हाँ, ये लो आम। सरिता ने शीतल को सिर्फ एक आम ही दिए। माँ, इतने सारे आम रखे हुए हैं, आप मुझे सिर्फ एक ही आम क्यों दी? एक नहीं तो क्या सारा आम तुझे ही दे दूं? लेना है तो लो, वरना ये भी ले लूंगी। शीतल वो आम लेकर रोते हुए अपने घर के बाहर चली गई। मेरी सगी माँ नहीं है, तब मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मेरी माँ मुझे अपना हिस्सा दे देती थी। तभी शीतल के पास एक बूढ़ी औरत आ जाती है। बेटा, मैं बहुत दिनों से कुछ नहीं खाई हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे भी दे दो बेटा। दादी, मेरे पास सिर्फ एक आम है, ये लीजिए। मुझसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत आपको है। शीतल जैसे ही बूढ़ी औरत को आम देती है, वह बूढ़ी औरत एक देवी माँ के रूप में बदल जाती है। घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुमने एक अनजान और जरूरतमंद की मदद की है। इसे लो, यह एक जादुई आम का बीज है। ये कितना शक्तिशाली है, यह मिट्टी में डालने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। शीतल अपने घर के पीछे बगीचे में वह जादुई बीज मिट्टी में डाल देती है। दूसरे दिन वह देखती है कि वहां पर एक जादुई आम का पेड़ उगाया था। वह पेड़ के पास जाती है। वहां एक आम पड़ा हुआ था। वह उसे उठाकर अपने कमरे में ले आती है। आम को खाने के बाद वह देखती है कि आम के गुठली सोने के हैं। वह अपने पिताजी से पूरी बात बताती है। शाबाश बेटे, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिला तुम्हें। उसके पिता सोने के गुठलियां बेचकर एक बड़ा घर बनवाते हैं। उसके बाद शीतल की सौतेली माँ सरिता भी शीतल से प्यार करने लगती है और सब साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।